I took a long time to bring a new lecture for you all. Lateral inversion क्या होता है? हमें ऐसा लगेगा लेफ्ट साइड जो है वो हमारी राइट साइड है और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी लेफ्ट साइड है, ऐसा कुछ दिखने के लिए मिलेगा। तो दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, और इसकी डेफिनेशन ये आपको दी हुई है। सो नोट्स बनाने के काम भी आपके आ सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर वो ये होंगी, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। वर्चुअल मींस इट इज एन इमेजिनरी इमेज। और आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ वर्चुअल होगी तो इसका मतलब सेकेंड पॉइंट इरेक्ट आने वाला ही है यहाँ पर, मतलब सेकेंड पॉइंट इरेक्ट होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, कोई रोक नहीं सकता सेकेंड पॉइंट को इरेक्ट होने से। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या होगा? मींस दिस सेज दैट यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 होगा आपका, ना 1 से ज्यादा होगा ना 1 से कम होगा, एग्जैक्टली 1 होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज द सेम डिस्टेंस एज, अब क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 होगा तो v इज इक्वल्स टू यू होगा। अभी आगे चलेंगे तब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि किस तरीके से v इज इक्वल्स टू यू होगा, तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड, जो कि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा। पांचवा पॉइंट क्या होगा? इमेज लिटरली इन्वर्टेड होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट साइड लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ डेविएशन, what do you mean by deviation? Deviation is defined as the angle between the direction of incident ray and the emergent ray. For example, जरा देखिए यहाँ पर समझिए कि ये हमारे पास नॉर्मल था, यहां से ये इंसिडेंट लाइट रे आई, तो इंसिडेंट लाइट रे जानी कैसी चाहिए थी? इंसिडेंट लाइट रे जानी इस तरीके से चाहिए थी, रेड कलर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यूं नहीं गई, क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरफ चली गई। तो दिस इज नोन एज इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। लेकिन बेसिकली इसे जाना कहां चाहिए था? ये इसकी इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन होनी है, लेकिन जो इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए थी, जहां पे ये होनी चाहिए तो वहां पे ये नहीं है, और जहां पर नहीं होनी चाहिए थी वहां पर ये है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जैसे ही हम मूव करेंगे तो ये जो डेविएशन आ रहा है दिस इज नोन एज डेविएशन। इसे कैसे डेल्टा से डिनोट करते हैं? अब देखिए ये कैसे आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यहां पर ये क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि वेदर द डेविएशन इज कमिंग क्लॉकवाइज और द डेविएशन इज कमिंग एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब ये एंगल निकालेंगे कैसे, इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, किस तरीके से फॉर्मेट होगा ये, वो देखते हैं। ये देखिए ये जो रेड लाइन है ये 180 डिग्री की लाइन है, सीधी सीधी 180 डिग्री की लाइन है, और 180 डिग्री की लाइन क्या कह सकती है? आई प्लस आर प्लस डेविएशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ऑलरेडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको क्या पता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें ये पता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में जैसे ही हम रखेंगे तो यहाँ आई की जगह 2i हो जाएगा, ये डेविएशन हो जाएगा 180, वो हो जाएगी 180 माइनस 2i, तो वैल्यू ऑफ द डेविएशन। अब डेविएशन पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, जरा डेविएशन विल बी 180 माइनस 2i। देखिए अब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये कैसे दिखाएंगे? तो देखिए सबसे पहले ये लाइट जानी किधर चाहिए थी? इस तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली किस तरफ गई? इस तरफ चली गई। इनिशियल से फाइनल पोजीशन देखिए आप, कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डेविएशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये डेविएशन। बात आई सिंगल मिरर में डेविएशन, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं डबल मिरर के डेविएशन की तो कैसे सॉल्व होगा? वो आपको दिया है 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे? ये 30 डिग्री को ही इंसिडेंट एंगल ले, लेकिन ये 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल नहीं है। जब तक आप नॉर्मल ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक इंसिडेंट एंगल का पता नहीं चलेगा। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? नॉर्मल से इंसिडेंट रे का
तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल, ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल बनेगा जाके। ठीक है, समझ में आई बात। जब 60 डिग्री का एंगल इंसिडेंट एंगल बनेगा तो ये लाइट को जाना कैसे चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन ये लाइट जा कैसे रही है, यूं जा रही है। किस तरीके से जा रही है, चलिए कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये किस तरीके से जा रही है, ये यूं जाके रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट इसका क्या था ये, और फाइनल पॉइंट क्या था ये। इसका कर्व देखिए कैसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डेविएशन होगा। कैसा डेविएशन होगा, क्लॉकवाइज डेविएशन होगा, सीधी सी बात। अब डेविएशन होगा कितना, पहले ये देखते हैं। 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, तो इंसिडेंट एंगल ये दे रहा है, तो सीधे सीधे डेविएशन हम निकाल सकते हैं। कैसे, 180 माइनस 2 इंटू 60, तो दैट विल बी योर 60 डिग्री। डेविएशन D1 कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, और लेकिन यहीं पे डेविएशन खत्म नहीं हो जाएगा। क्यों, 60 डिग्री ये होगा तो प्लेटफॉर्म पर, तो जो 30 और 50 80 और नॉर्मल कहां बनता है, 90 डिग्री पे। हमेशा याद रखना नॉर्मल कहां बनता है, 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब नॉर्मल कहां बनेगा, 90, ये फिर 30 और 50 80 मतलब यहाँ 100 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। नॉर्मल बनाएंगे हम, तो नॉर्मल कैसे बनेगा हमारे पास, ये पूरा 100 डिग्री, इसका मतलब नॉर्मल यहां बनेगा। दिस बी द नॉर्मल, जरा देखें ध्यान से, दिस विल बी द नॉर्मल, ये ब्लू लाइन नॉर्मल होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये 100 डिग्री है। अरे भाई देखिए जरा समझिए, आ रही है आके, ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है, 90 डिग्री का नॉर्मल बनेगा इस तरीके से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, 100 माइनस 90, 10 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस की नहीं। देखिए साइड में ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 100 माइनस 90, 10 डिग्री। देखिए इस अलग से मैंने इसीलिए डायग्राम बनाया। तो ये जो लाइन क्या हो जाएगी, ये 10 डिग्री की हो जाएगी, 10 डिग्री इंसिडेंट एंगल। इसका मतलब ये लाइट फिर से पीछे की तरफ नीचे रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट फिर नीचे रिफ्लेक्ट करेगी 10 डिग्री से, मतलब ये लाइट फिर 10 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखिए क्या होगा, D2। कैसा होगा D2, जाना कैसा चाह रही थी ये लाइट, इस तरीके से जाना चाह रही थी। दिस इज द इनिशियल, चली कैसे गई, इस तरीके से चली गई। तो ये क्या हो गया, इनिशियल से फाइनल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। पहला सिस्टम निकल के आया, कैसा निकल के आया, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम निकल के आया। तो हमने देखा कि डेविएशन कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 20 इंटू 10, तो दैट विल गिव्स यू 160 डिग्री। कैसा हो जाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। पूछा जाता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन निकालें, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन निकालें, या थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन निकालें। तो ये सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया। अभी सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद थर्ड रिफ्लेक्शन भी होगा इसमें आगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आगे नहीं बताएंगे, तो उसके लिए हम लोग अलग से क्वेश्चंस करेंगे, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज कितना, 160 डिग्री, और ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज 60 डिग्री। दोनों को ऐड करें तो देखिए एंटी और क्लॉक दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, एंटी प्लस क्लॉक दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि 160 माइनस 60 गिव्स यू 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देगा। समझ में आया डेविएशन का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसी में, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जब 60 डिग्री हो गया तो रेड कलर की लाइन से अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हमेशा इस फिगर में। आप ध्यान रखिएगा, रेड कलर की लाइन, जहां भी रेड कलर की लाइन होगी वो नॉर्मल होगी, मतलब ये नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारे लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 90 माइनस 20, दिस विल बी 70 डिग्री। समझ में आ गई बात। ये लाइट जानी ऐसे थी इनिशियल पोजीशन, लेकिन ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में, रोटेशन हो गई। तो ये कैसा रोटेशन हो गया, ये नीचे से ऊपर गया, मतलब क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रोटेशन हमें क्या कहता है,
ये क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे लिए कहता है 180 माइनस आई क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा 140, तो दिस विल बी योर 40 डिग्री। क्लॉकवाइज में डेविएशन आया, कितना डेविएशन आया 40 डिग्री का, दैट इज नोन एज D1। ये पूरा पोर्शन देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, जिसे मैं येलो से हाईलाइट करूंगा। ये पूरा पोर्शन, ये जो डेविएशन है आप देख रहे हैं, ये डेविएशन that is simply known as, बाकी के एंगल्स कुछ निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। जब इंसिडेंट एंगल 70 था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल 90 पे गिरा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा। तो देखो 20 और 60 कितना हुआ 80, और फिर ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, फिर हमारे पास 100 आ गया 100। अब हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है, हमें क्या ड्रॉ करना है 90 डिग्री। तो क्या 90 डिग्री इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगा, दिस विल बी द 90 डिग्री, और ये जो एंगल होगा, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 90, फिर से 10 डिग्री आ गया। देखिए जरा, फिर से कितना आ गया 10, ये कोइंसिडेंटली फिर से 10 डिग्री आया, हमेशा ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, है ना। तो ये नॉर्मल आया। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कैसे वापस जाएगी, किस तरीके से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, ये लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होके यूं वापस, ये डेविएशन क्या हो गया, दिस डेविएशन। जाना इसे कैसे चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। जाना इसे इस तरीके से चाहिए था, लेकिन चला इस तरीके से गया। मतलब ये जो वाला पोर्शन था, ये पोर्शन ब्लू कलर से शेडेड पोर्शन, ये क्या है डेविएशन 2, ये पोर्शन क्या है डेविएशन 2। अब डेविएशन 2 कैसा होगा, क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट वहां फाइनल पॉइंट वहां, आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉक, ये हो गया 180 माइनस 2i, आई कितना है 20, so that simply gives you 160 degree deviation to anti clockwise। ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, एक बार और रिफ्लेक्शन करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा लेकिन डोंट वरी, भागना नहीं है, हमें डिग्री यहां से चला गया, 10 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चला गया, तो 100 में से 10 और 10 दोनों गए, तो ये कितना बचा, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये वाला पोर्शन, ये कितना बचा, ढेर बचा कि नहीं बचा। अब 80 और 60 कितना हुआ 140, 80 कितना हो गया 140, तो डिग्री यहां कितना बचा 40 डिग्री। देखिए ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, तो ये वाला जो डिग्री है, ये वाला डिग्री, कौन वाला डिग्री, ये वाला डिग्री, ये कितना बचा, ये येलो पिंक कलर वाला, ये वाला जो डिग्री हमारे पास बचा है 80 और 60, मतलब ये 80 और 60 140, तो ये हमारे पास सिर्फ 40 डिग्री बचा, कितना बचा 40 डिग्री। अब ये लाइट 40 डिग्री पे स्ट्राइक हो रही है आके, इसका मतलब नॉर्मल कहां बनेगा, फिर से नॉर्मल बनाओ, इसमें नॉर्मल कहां बनेगा 90 डिग्री पे बनेगा। अब देखिए अलग से बना रहा हूं मैं डायग्राम, ये है ना, ये डायग्राम अलग से बना रहा हूं, एलिमेंट्स को छोड़ दिया हमने, यहां पर आ गए और हमने ऐसा देखा कि ये लाइट ऐसी आकर कुछ गिर रही है, और ये लाइट जहां पर गिर रही है ये एंगल बना रही है 40 डिग्री। क्यों बना रही है 40 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल होगा 80 डिग्री और ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, तो टोटल ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री, इसलिए एंगल बना रही है 40 डिग्री। ना अब इसी के बाद नॉर्मल बना देते हैं, यहां पर एक नॉर्मल बना देते हैं, बाकी सारी लाइट्स को हटा दिया, यहां पर एक नॉर्मल बनाया। जैसे ही 90 डिग्री का नॉर्मल बनाया तो हमें तुरंत पता चला कि ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, और इसका डेविएशन कितना हुआ, फिर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 आया। अब आप देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, मतलब ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज में गया, ये किस में गया क्लॉकवाइज में गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 50 डिग्री, तो 180 माइनस 2 थीटा मतलब 100, भाई ये 2i होता है कि नहीं, है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास 80 डिग्री, ये डेल्टा 3 हो गया। डेल्टा 3 कहां बना आके, क्या है डेल्टा 3, जरा देखें एक बार, ये ग्रीन कलर की लाइट, ये ग्रीन कलर वाली लाइन जो है वो क्या है, वो डेल्टा 3 है। दिस इज दी डेल्टा 3। कैसी होगी इनिशियल से फाइनल, मतलब कैसा जा रहा है ये
इनिशियल से फाइनल कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज नॉट क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए आप, D3 एंटी क्लॉकवाइज, D2 एंटी क्लॉकवाइज, और जो D1 है वो सिर्फ क्लॉकवाइज है। तो टोटल डेविएशन कैसे निकालेंगे, टोटल डेविएशन D1 प्लस D2 प्लस D3। तो D1 क्या हो जाएगा, D1 को -40 ले लेंगे क्योंकि आप क्लॉकवाइज हार जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में, या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहें तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो और माइनस कंसिडरेशन समझ आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो +40 -80 कितना हो गया, 240। तो क्या हुआ, -200, एंड दिस माइनस साइन रिजेंबल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। तो वी से दैट कि 200 नेट डेविएशन कितना हुआ, 200 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये लाइट यहीं से बाहर निकल जाएगी। आप देख रहे हैं ये दोनों मिरर हैं, दिस इज द मिरर 1, दिस इज द मिरर 1 एंड दिस इज द मिरर 2, और यहीं से लाइट ये हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज द टोटल डेविएशन। 3 बार वो डेविएट होगी और उसके बाद बाहर निकल जाएगी। तो ये होगा डेविएशन का प्रोसेस। इस तरीके से हम इसमें डेविएशन कि यहां तक समझ में आया होगा, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे। If you have liked the video, then please subscribe, share and like. Physics by HS Sir, only at one place, Quark Online Classes.